हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमॉर्टल कल्टीवेटर सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो मास्टर मो होता है वो एकदम से ही हानली के पास आ जाता है, पूछ रहा होता है कि तुमने कोई प्रोग्रेस की। हानली बोल रहा होता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब मास्टर, जो मेरा पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा कम है, मैं कैसे बिना किसी मेडिकल हब के प्रोग्रेस कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पाया। जो उसका मास्टर मो होता है वो जल्दी से उसके पास आके उसकी बाजू को पकड़ लेता है खतरनाक तरीके से और बोल रहा होता है, मैं खुद ब खुद देखता हूँ। तो एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग होती है। हाली सोच रहा होता है कि ये बूढ़ा इंसान गलत टाइम पे क्यों आया, अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है मैंने, मैं ऐसे ही इसे नहीं बता सकता हूँ, मेरे को अपनी पल्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे अपनी हार्ट बीट पल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। मास्टर में उसके हाथ को छोड़ के बोलता है, तुम कचरे हो एक नंबर के, तुमने जरा भी प्रोग्रेस नहीं की हुई है। वैसे सैड होके मतलब गालियां दे रहा होता है हाली को। हाली सोच रहा होता है कि इसे हुआ क्या है, एकदम से ऐसा कैसे बन गया, ऐसे कि ये मरने वाला है। हमें डॉक्टर मो के रूम का सीन दिखाया था, वो बैठा होता है और हाँफ रहा होता है। हाली सोच रहा होता है कि काफी क्लोज था, अगर इस स्टोन हाउस में इसने पैर रख दिया होता तो ये मेडिसिन देख लेता। हुआ गया इस बूढ़े इंसान को, एकदम से आ गया ये और मेरे को अजीब सा फील करवा रहा है। ये प्लान क्या कर रहा है। मास्टर मो बोल रहा होता है, तुम देख सकते हो, तुम देखना चाहते हो क्या सीन है, मतलब क्या चाहते हो तुम। हाली देख रहा होता है उसकी तरफ गुस्से से। हाली ऑब्जर्व कर रहा होता है डॉक्टर मो को और सोच रहा होता है कि ये कैसी डार्कनेस है इसके चेहरे के ऊपर, इसके इंटेंशंस अच्छे नहीं है जब से आया है। मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या करेगा क्या नहीं। वो अपने वेपन को रेडी रखता है। मास्टर मो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये टेक्निक्स ये ट्रिक्स काम आएंगे मेरे अगेंस्ट में। वो जल्दी से हार्ली के पास पहुंच जाता है और उसके प्रेशर पॉइंट्स को सील कर देता है। हार्ली पूछता तुम कर क्या रहे हो। मो खांस रहा होता है। हार्ली बोलता है कि मैंने कुछ गलत किया तो तुम मुझे पनिश कर सकते हो, तुम मेरे प्रेशर पॉइंट्स को भी हिट कर रहे हो। वो हार्ली के उस हिडन वेपन को निकाल के बोल रहा होता है कि तुम इसको मेरे अगेंस्ट में यूज करने लगे थे। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ। अपनी बकवास बंद करो, प्रिटेंड करना बंद कर दो, तुम मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते हो। फिर हार्ली एकदम से अपने एक्सप्रेशंस को बदल लेता है, वो सीरियस हो जाता है। उसको ऐसा देख के मो काफी ज्यादा जोर से हंस रहा होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। वेल, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उस इंसान से जो मैंने चूज किया, तुम वैसे ही हो। खतरे के सामने भी तुम शांत रह सकते हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि जितने भी मेरे एफर्ट्स थे वो वेस्ट नहीं गए हुए हैं। हार्ली बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ। मो बोल रहा होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो तुम इतने स्मार्ट तो हो कि तुम पता लगा लो। मुझे पता है तुम हमेशा डिफेंसिव रहे हो और मेरे को अपने मास्टर की तरह तुमने ट्रीट नहीं किया है, पर ये चीज मैटर नहीं करती क्योंकि मैंने भी तुम्हें अपना डिसिप्लिन नहीं समझा था। मुझे ये चीज बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं कितना बूढ़ा हूँ, मेरी क्या एज है। हार्ली बोलता है तुम्हारे अपेयरेंस से तुम 60s में लगते हो, पर अगर तुम अपनी एज को पूछ रहे हो मुझसे तो इसका मतलब तुम्हारा जो अपेयरेंस है वो तुम्हारी एज के बराबर नहीं है। मोह हंसता और बोलता है कि वेल, यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं एक ऐसे इंसान से जिसने एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स को लर्न किया है। एक छोटा सा बच्चा विलेज का इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। तुमने सही गैस किया है, मेरी एज 37 है। हाल हैरान होकर बोलते क्या, ये कैसे पॉसिबल है। मो बोल रहा होता है कि मैंने अपने स्टार्टिंग के जो साल थे उसे लान प्रोविंस में बिताया था। मेरे को गोस्ट हैंड भी बोला जाता था। दोनों इविल और राइट सेक्ट मुझे फॉलो करते थे, जो मेरे अगेंस्ट में जाते थे वो मारे जाते थे मेरे हाथों। पर ये मेरी बुरी किस्मत थी कि मेरे को उसी इंसान ने धोखा दे दिया जिसे मैंने ट्रस्ट किया था। ऐसे तो मैं बच गया अपनी मेडिकल स्किल्स की हेल्प से, पर मैं अपनी एम्पायर को भी खो बैठा और मैं अपनी फैमिली को भी खो बैठा। बाय चांस मेरे पास एक मिस्टीरियस बुक आई जिस पे तरीका लिखा हुआ था कि मैं अपनी ताकत को कैसे दोबारा इकट्ठा कर सकता हूँ। मैंने सेम वही चीज की जो बुक में लिखी हुई थी। हाल ही बोलता है पर तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरीके के हो जाओगे। वो बोल रहा होता तुम सही बोल रहे हो, मेरी ताकत वापस आ गई पर मेरी एज काफी ज्यादा जल्दी बढ़ने लग पड़ी और मैं इस तरीके का उसी की वजह से बन गया। जो एसेंस मैंने खोया है उसे पाने के लिए मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो 4th लेवल पे होगा एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स में, वही मेरी ताकत को और मेरी अपेयरेंस को ठीक कर सकता है। पर वही इंसान जिसके पास स्पिरिचुअल रूट्स है वही एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स को कल्टीवेट कर सकता है। हमेशा एक सोल्यूशन होता ही है जिसकी वजह से तुम मेरे पास आ गए। मैंने अपने सारे एफर्ट्स और रिसोर्सेज तुम्हारी हेल्प करने में लगाए हैं, तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे रास्ते में आ जाओगे। हाल ही बोल रहा होता है तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं अपनी खुद ब खुद ही कल्टीवेशन को स्लो कर रहा हूँ। हाल ही सोच रहा होता है तो इसी वजह से ऐसी हरकतें कर रहा है कि ये सोच रहा है कि मैं अपनी प्रोग्रेस को छुपा रहा था। अगर चीजें ऐसी हो गई हैं तो ये विश्वास ही नहीं करेगा मेरे ऊपर अब जरा भी। मैं उसके पास आके बोल रहा होता है तुम्हारे लिए मेडिसिन लाने के लिए मैंने अपने काफी ज्यादा दुश्मनों को खत्म किया, मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा हुआ जीने के लिए। मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम पहले जो मर्जी क्यों ना कर रहे हो, तुम्हें इस साल 4th लेवल पे पहुंचना ही पड़ेगा। हाल ही बोलता है तो तुम ये चाहते हो, तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम्हें आंसर नहीं दूंगा, मेरे प्रेशर पॉइंट्स को रिलीज कर दो। मो बोल रहा होता है ठीक है तुम काफी अच्छे डिसिपल हो, तो हाँ तुम अपने मास्टर को तंग नहीं करोगे। वो प्रेशर पॉइंट्स को हटा देता है और वेल कुछ जल्दी से खिला देता है हार्ली को। हार्ली बोलता है ये क्या चीज है। मो बोलता है कि ये गिफ्ट है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, ये एक कोप वॉर्म पिल है,
एक ककून जिसे मैंने सीक्रेट टेक्निक की हेल्प से रिफाइन किया है। तुम इसे अगर एक मतलब खा जाओगे तो ये तुम्हारे शरीर में 1 साल के लिए रहेगा। अगर तुम एंटीडोट नहीं खाओगे टाइम से तो वेल तुम्हें पता ही है, ककून निकल जाएगा, मतलब जो कीड़ा है वो ककून से बाहर निकल जाएगा और तुम्हें अंदर से खाने स्टार्ट कर देगा। जब वो चीज होगी तो तुम काफी ज्यादा दर्दनाक मौत मरोगे। और वेल मुझे ये चीज भी पता है कि तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा बड़ी है। अगर जो पैसा तुम घर भेज रही हो वो कम लग रहा है तुम्हें तो वेल मैं और ज्यादा भेज सकता हूँ। मेरे को तुम्हारी फैमिली की कुछ ज्यादा याद आ रही है वैसे देखा जाए तो। मतलब धमका रहा होता है हार्ली को। हार्ली गुस्से से बोल रहा होता है चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली 4th लेवल पे पहुंच जाऊंगा इस साल। अगर और कुछ नहीं है बोलने के लिए तो मैं यहाँ से चलता हूँ। वहां से जा रहा होता है। मो बोलता है कि तुम बातें कर सकते हो, तुम सिर्फ ट्रिक से आजमा सकते हो मेरे ऊपर। ये जो लुक है तुम्हारे चेहरे पे ये काफी ज्यादा कमाल का है। फिर वो हार्ली के वेपन को देख रहा होता है और उसे खोलता है जैसे ही तो उसमें से कुछ बूंदे नीचे गिरती हैं। मो डर जाता है काफी ज्यादा क्योंकि जो बूंदे होती हैं वो एक्चुअल में पॉइजन होता है और वो इतना खतरनाक होता है कि वो फ्लोर को भी खत्म कर देता है नीचे। मो बोल रहा होता है कि कब से इतना खतरनाक पॉइजन बनाना सीख गया। जो एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स हैं ये सच में कितने ज्यादा खतरनाक हैं। ये इतना गंदा इतना खतरनाक बन गया इतनी ज्यादा यंग एज में कि मेरे अगेंस्ट में जा रहा है। उसी मोमेंट में हार्ली बाहर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि इंतजार करो, मैं अपनी किस्मत का खुद मालिक हूँ, ऐसे ही कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता है। फिर हमें कुछ दिन मतलब कुछ मंथ बाद माउंटेन्स के अंदर का सीन दिखाई देता है। हार्ली नहा रहा होता है। वेल वो ली के साथ होता है। ली बोल रहा होता है कि कोई भी इस जगह को नहीं जानता है नहाने के लिए। हार्ली बोलता है कि ये कुछ भी नहीं है, मैं काफी ज्यादा और जगहों को जानता हूँ यहाँ पे। मेरे नहाने की जगह माउंटेन्स के बीच में छुपी हुई थी तो काफी ज्यादा ठंडा पानी था यहाँ पे और बाहर की दुनिया पे जाने का रास्ता भी था यहाँ पे एक पेड़ के नीचे से। आधे साल पहले ली फिर से आया था। उसे पेन किलर्स की जरूरत थी क्योंकि वो काफी ज्यादा दर्द में था। वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था तो हाँ ली ने ली से कुछ स्किल्स सीखने के लिए बोला। वो दोनों छुप के मिल रहे थे एक दूसरे से इस जगह पे। कुछ मीटिंग्स के बाद वो काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे और वो किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते थे एक दूसरे के साथ। हार्ली पूछ रहा होता है कि जो एनाकोंडा फिश टेक्निक तुमने मुझे सिखाई थी वो मतलब अजीब सी है, तुम्हारे पास कोई सॉफ्ट सी फ्लेक्सिबल सी टेक्निक है। ली बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं होलो 7 एब्सोल्यूट्स को चलाता हूँ और मैं कुछ भी सीख सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। जो मेरे मार्शल आर्ट्स हैं वो सारे यांग एट्रीब्यूट के हैं तो ऑफ कोर्स ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे और हार्ड होंगे। हाँ नहीं बोलते सीधे सीधे बोल देते हो तुम ये नहीं पता कि तुम नेक्स्ट जनरेशन के लीडर हो सीनियर ब्रदर ली, तुम कैसे ऑर्डिनरी डिसिपल्स के कंपैरिजन में हो। ली बोल रहा होता है हंसते हुए कि वेल जीनियस मास्टर हान से मैं इतने अच्छे वर्ड सुन रहा हूँ, तुम चीजें मुश्किल बना रहे हो मेरे लिए। हार्ली बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है जीनियस, तुम हमेशा मुझे कुछ ही मूव्स में हरा देते हो। ली बोल रहा होता है कि नहीं ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं अपनी असली की को यूज कर रहा हूँ, इसके बिना मैं तुम्हें हरा ही नहीं पाता चाहे मैं 100 मूव्स क्यों नहीं करता तुम्हारे अगेंस्ट में। हाँ ली बोलते तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो आज। ली बोलते कि तुमने मार्शल आर्ट्स कभी नहीं सीखी है, वो बेकार सी मेंटल कल्टीवेशन मेथड को करते थे तुम यूज, पर तुम आसानी से टेक्निक्स को इतने ज्यादा कम टाइम में समझ पा रहे हो। तुम जीनियस हो। जो चीज को तुम चैंट करते हो उसमें कोई असली पावर नहीं है तो तुम उसे डेली क्यों कल्टीवेट कर रहे हो, वो तुम्हारे टैलेंट का वेस्ट नहीं है। हार्ली बोलता है कि इसके बारे में आज बात नहीं करते सीनियर ब्रदर ली, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं उसे क्यों कल्टीवेट कर रहा हूँ। शायद मेरी सोल में कुछ है ऐसा कि मुझे ये चीज ट्राई करनी है और करते रहना है। ली मतलब एक तरीके से हैरान हो जाता है उसकी बात सुन के और इम्प्रेस हो जाता है। वो हंसते बोल रहा होता है कि तुम असली करेक्टर हो, तुम ऐसे इंसान हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। हार्ली मन ही मन सोच रहा होता है कि तुम्हें लगता है मैं इसे कल्टीवेट करना चाहता हूँ, तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा सफर कर रहा हूँ। ली बोलता है कि वेल मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ बट तुम्हें वो छोड़ देना चाहिए। जो मैंने तुम्हें देखा पास 6 मंथ से तुम यहाँ पे दिमाग लगा रहे हो, अगर तुम सीरियसली मेरे साथ ट्रेन करोगे तो तुम टॉप पे पहुंच जाओगे 2 ही सालों में। फिर हम पूरे के पूरे सेक्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे, ये कमाल की चीज नहीं होगी। हार्ली बोलते ठीक है पहले जो बात कर रहे थे उस पे आते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है होल ऑफ 7 एब्सोल्यूट्स में जो कि मुझे बिना ट्रू की के फाइट करने सिखाए। ली बोल रहा होता है एक्चुअली में एक है, ये एक स्वॉर्ड टेक्निक है जो कि काफी ज्यादा सालों से सेक्ट में प्रेजेंट है बट किसी ने मास्टर नहीं किया उसे। मैंने सुना है कि फाउंडर भी मर गए थे बिना उसे मास्टर किए हुए। उस टेक्निक को ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट बोलते हैं। अजीब है ना ये। ली बोलते क्या तुमने ट्राई किया था, मतलब हाँ ली पूछता है उससे तो ली बोलता ऑफ कोर्स नहीं, मैं ऐसी टेक्निक को क्यों यूज करूंगा जिसमें ट्रू की जरूरत ही नहीं होती है। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ। मैं ही नहीं किसी ने भी नहीं वो टेक्निक को लर्न किया जब से वो बनी है। ये टेक्निक काफी ज्यादा मिस्टीरियस और अजीब है। मैंने सुना कि इसके क्रिएटर ने अगर सेक्ट को डिस्ट्रक्शन से नहीं रोका होता एक टाइम पे और एक विल नहीं छोड़ी होती पीछे मरने से पहले तो उस बुक को रखा ही नहीं जाता 7 एब्सोल्यूट होल में। काफी ज्यादा सालों से वो लाइब्रेरी के एक कॉर्नर में छुपी हुई है और उस पे डस्ट इकट्ठा हो रही है। हार्ली बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ, क्या तुम कॉपी बना सकते हो मेरे लिए। ली बोलता है कि तुम चीजें ही मांगते रहते हो मुझसे, ठीक है कॉपी करना छोड़ो मैं बुक ही ले आऊंगा तुम्हारे
तुम्हारे लिए। लोग बाकी सीक्रेट बुक्स के ऊपर ध्यान रखते हैं पर उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रखता। तुम्हें ये करना है कि तुम्हें बताना नहीं है किसी को भी। हाँ नहीं बोलते चिंता मत करो, मुझे पता क्या करना है। वो सोच रहा होता है कि मुझे ऐसी सी फीलिंग आ रही है, मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, जैसे कि ये स्वॉर्ड आर्ट ही वो है जो मुझे चाहिए। हमें गोड हैंड वैली का सीन दिखाई देता है। हार्ली चला होता है और उसे वही इंसान दिखाई देता है रास्ते में जिसकी पीठ के ऊपर काफी ज्यादा स्वॉर्ड्स होती हैं। हार्ली सोच रहा होता है उसने एक भी सिंगल वर्ड नहीं बोला जब से आया है। ये है कौन? जब मैं इसे पहली बार मिला था तो मुझे याद है वो बोल रहा होता है हार्ली कि तुम फिर से चुपचाप आ रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो? वो कुछ नहीं बोल रहा होता। हार्ली सोच रहा होता है हमेशा एल्डरमो के साथ रहता है, उसे देखता रहता है, ये मॉन्स्टर है। पर जब भी मैं इसे पीछे से देखता हूँ मुझे फेमिलियर सी फीलिंग आती है, जैसे कि मैंने इसे कहीं देखा है। वेल मुझे गंदी फीलिंग आ रही है गाइस, वेल क्या बोल सकते हैं। हार्ली सोच रहा होता है चलो भूल जाते हैं, कोई भी हो ये। एल्डरमो डेफिनेटली को ऑर्डर दिया है उन्होंने मुझे देखने के लिए, मेरे पास कोई चांस नहीं है इसके अगेंस्ट में जीतने का। नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली पूरे तरीके से प्रिपेयर होऊंगा। फिर ऐसे ही हार्ली सोया होता है, मो चुपचाप जाके देखता है उसे और सोच रहा होता है क्या ये कुछ कर रहा है। फिर वो हैरान होकर बोलता है क्या ये सो रहा है? चलो छोड़ो, चाहे मतलब ये 4th लेवल पे नहीं पहुंचेगा टाइम से तो ये मरेगा मेरे हाथों। हार्ली एक्चुअल में लेटा होता है, ऐसे देखने से तो वो सोया हुआ लग रहा होता है पर वो मेंटली प्रैक्टिस कर रहा होता है टेक्निक्स को जो उसने लर्न की होती हैं। 2 मंथ पहले डिवाइन मेडिसिन की हेल्प से हार्ली 5th लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया था इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स में। इसके पास काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्किल्स थी और इसकी जो मेमोरी थी वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी, जिसकी वजह से ली सोचता था कि हाँ ली एक जीनियस है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में। तब तक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे, बाय।